अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। दिस टॉपिक इज कंसर्न्ड विद योर ग्रामर स्किल्स बुक। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वी हैव टू नो अबाउट द प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस क्या है? इन योर अर्लियर क्लासेस आप लोग ये पढ़ते होंगे प्रोनाउंस क्या है। वो वर्ड जो नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज़ किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल दैट लड़का है अली, ठीक है। इफ़ आई डोंट वांट टू कॉल हिज नेम सो मैं ये कहूँगी ही। लड़के के लिए यूज़ किया जाता है ही इज़ अ प्रोनाउन। हेयर आई हैव एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस लाइक दिस। आई, जैसे मैं हूँ, मुझे अपना नाम नहीं लेना तो नाउन के बजाय जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। और यू, जैसे आप हैं, अगर आपका नाम नहीं लेना चाहती तो आई विल यूज़ यू इज़ अ प्रोनाउन। ही लड़के के लिए यूज़ किया जाता है, ये प्रोनाउन। इट एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। It is used for animal and it is pronoun. They. Here I have also example like they and we. ठीक है, they बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है and we जैसे हम। These are the pronouns. अब प्रोनाउंस की डेफिनेशन तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ कम टुवर्ड्स द रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन मीन्स सेम इमेज, मिरर इमेज, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ ग्रामर वी हैव अ वर्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम। इन टर्म्स ऑफ ग्रामर रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेम सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट। एक ही पर्सन की बारे में बात हो रही हो, पर्सन एक ही हो बट पर्सन एक ही हो। जैसे आई, ये प्रोनाउन है, मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताई थी ना, प्रोनाउन। आई इज़ अ प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट भी सेम हो और ऑब्जेक्ट भी सेम हो। ऑब्जेक्ट जैसे ये वर्ब है, वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम हो, वो सेम पर्सन ही हो, मतलब दे और थेमसेल्व्स, ये दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन्स, ठीक है। नाउ अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट भी सेम हो, सब्जेक्ट भी सेम हो और ऑब्जेक्ट भी सेम हो। अब फॉर एग्जाम्पल दैट आई, मतलब ये आई मतलब मैं, एक्सीडेंटली हर्ट हर विद अ किचन नाइफ दिस मॉर्निंग। आज मैंने सुबह उसको अपनी किचन की नाइफ से गलती से लग गया उसको। तो इसमें सब्जेक्ट आई है और हर मतलब किसी और लड़की के बारे में बात हो रही है। मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर नॉट सेम, वो सेम नहीं है, एक ही पर्सन नहीं है, हर किसी और लड़की के बारे में। तो इस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, हियर आई हैव एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लाइक आई के लिए यूज होगा माई सेल्फ। SELF shows that this is a reflexive pronoun. You के लिए होगा yourself. SELF shows that this is a reflexive pronoun. He मतलब लड़का है, लड़के के लिए यूज होता है himself. सेल्फ शोज करता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इट एनिमल्स के लिए यूज़ होगा। अब इट सेल्फ, अगर बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बात हो रही हो तो कॉमन इन द प्लूरल फॉर्म में आपको मतलब दिस इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस, एफ को डिडक्ट करके VS लगा देंगे इन केस ऑफ प्लूरल, ठीक है, लाइक दिस। अब दे के लिए यूज़ किया जाता है themselves, क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा था ना प्लूरल फॉर्म में होगा, अगर बहुत सारों की बात होगी तो एफ को डिडक्ट करके VS लगा देंगे। दे क्या प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी का हो जाएगा अवर सेल्फ, ठीक है। नाउ आई हैव एक्सरसाइज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यूज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब इसमें ये कहा गया है कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करें। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी ना, जो सेल्फ एंड में आ रहा होगा दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो सब्जेक्ट होगा वो ही उसी के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लिखे जाएंगे, ठीक है। अब सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बिफोर राइटिंग द आंसर आपको यू हैव टू रीड आउट द क्वेश्चन प्रॉपरली। अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मदर कट हरसेल्फ वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। मदर मतलब किसी फीमेल के बारे में बात हो रही होती है और लड़की के लिए यूज़ किया जाता है हर। और यहाँ पर क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव की बात आ रही है तो वी हैव टू राइट द SELF एट द एंड ऑफ द हर, ठीक है। अब मदर कट हरसेल्फ, अब जैसे सब्जेक्ट है उन्हीं के बारे में बात होगी, वो होगा हरसेल्फ। जब वो वेजिटेबल्स काट रही थी उन्होंने खुद से अपने आप को काट लिया। वी इंजॉयड, जो सब्जेक्ट सेम है ऑब्जेक्ट भी वही होगा, और इसका वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है आवर सेल्व्स, और VES इसलिए लगाएंगे बिकॉज दिस इज अ प्लूरल। वी इंजॉयड आवर सेल्व्स एट द कंसर्ट, फुल स्टॉप। नाउ कम टुवर्ड्स द थर्ड एग्जाम्पल, द वेट बर्ड। ये एनिमल के बारे में बात हो रही है। अब मैंने आपसे कहा था ना जब एनिमल के बारे में बात होगी तो उसके लिए प्रोनाउन यूज़ होता है इट,
और बात है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो सेल्फ ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो SELF तो लाजमी आएगा ही। द वेट बर्ड ड्राइड इटसेल्फ, अब वेट गीले बर्ड ने अपने आप को खुश्क किया सन की सूरज की रोशनी में। जो सब्जेक्ट है वही पर्सन होगा, उसी के बारे में बात हो रही होगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। सेम सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। आई का होता है माई सेल्फ, आई मेड अ कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए चाय का कप बनाया, चाय बनाई, ठीक है। आई माई सेल्फ, सेम आई और माई सेल्फ। द टीचर आस्क अस, अब यहाँ पर अस के बारे में बात हो रही है, मतलब हमारे बारे में। और वी का जो होता है अवर सेल्फ। ही लड़के के लिए मैंने आपसे कहा था हिम यूज़ किया जाता है, और बात है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तो SELF आ जाएगा, ही का हिमसेल्फ आएगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। आई रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन लाइक दिस। माई लिटिल ब्रदर, मतलब छोटे से लड़के की बात हो रही है। अब लड़के की बात हो रही है तो हिम लगाएंगे, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हो रही है तो SELF ही लगाएंगे। सेम है, उसने मिरर के सामने अपने आप से बात की, हिमसेल्फ। ओनली यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है योर सेल्फ। यू शुड, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है तो आप यू शुड ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ टू डू योर होमवर्क, आपको हमेशा अपना काम होमवर्क के बारे में याद रखना चाहिए। तो यू के बारे में बात हो रही है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ, और ये प्लूरल के बारे में बात हो रही है तो SELVES, ठीक है। नंबर 10 इज आई ऑलवेज, आई का होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस माई सेल्फ। नाउ कंप्लीशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड आई होप आपको रिफ्लेक्सिव और प्रोनाउंस समझ में आ गया होगा। नाउ कम टुवर्ड्स द अदर टॉपिक विच इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस तो मैंने आपको बता ही दिया, ही शी इट दे वी दे, ठीक है, वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब एम्फेटिक वो होता है जिस पर एम्फेसाइज किया जाता हो, जैसे ये काम मैंने खुद ने किया है, वो खुद ही गया। अब एम्फेटिक प्रोनाउंस एम्फेसाइज करता है, ये इसलिए यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है, जैसे ये काम मैंने खुद ने किया है, ठीक है, वो खुद गया वहाँ पर। अगर सेंटेंस के अंदर अगर एम्फेटिक प्रोनाउंस ना भी लिखा जाए तो वो मीनिंग जो है प्रॉपर दे रहा हो, उसकी मीनिंग चेंज ना हो रही हो। अगर एम्फेटिक प्रोनाउंस ना भी लिखे जाएं सेंटेंस के अंदर, ठीक है, तो उसका मीनिंग सेम हो, उससे कोई फ़र्क ना पड़े, मीनिंग फिर भी सेम रहे, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है। नंबर 1, आई माई सेल्फ हैव रिटन ऑल द आंसर, जैसे ये काम मैंने खुद ने किया है, ये काम मैंने खुद ने किया, ये काम मैं, इसके सारे आंसर मैं खुद ही दे चुका हूँ। जो सब्जेक्ट को फोकस करो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है बल्कि सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है। ये वर्ड जो है, ये एम्फेटिक प्रोनाउंस सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करे, ये काम मैंने खुद ने किया है, इसमें ऑब्जेक्ट की बात नहीं, ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद आता है, ठीक है, लेकिन ये वर्ड सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये काम मैंने खुद ने किया है। अगर माई सेल्फ हटा भी दूँ तो मीनिंग वही रहेगा, आई हैव रिटन ऑल द आंसर, मैंने पूरे काम सारे आंसर दे चुका हूँ, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस, जो एम्फेसाइज कर रहा है, सब्जेक्ट को फोकस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है आई माई सेल्फ सो दैट कार्टून, वो कार्टून मैंने खुद ने देखा है। अगर हम माई सेल्फ को हटा भी दें, आई सो दैट कार्टून, तो मीनिंग तो सेम ही रहेगा। तो इसमें ये सब्जेक्ट को फोकस कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, रोशनी डाल रहा है इसको, आई को, माई सेल्फ, ये काम मैंने खुद ने करा है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये। यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउंस के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ नहीं हो रहा है, ये इस सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बात आ रहा है और वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है। ही हिमसेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेलियर, वो खुद ही जिम्मेदार है अपनी नाकामी का, वो खुद ही जिम्मेदार है, ठीक है। अब ये इसको एम्फेसाइज कर रहा है सब्जेक्ट को, दैट इज़ कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। वी अवर सेल्व्स, ये सब्जेक्ट, ये जो वर्ड है वो एम्फेसाइज कर रहा है सब्जेक्ट को, वी हर्ड देम, हमने खुद ने सुना है, ठीक है। नाउ लास्ट एग्जाम्पल इज द टीचर हरसेल्फ। अब ये जो वर्ड है वो खुद ही एम्फेसाइज कर रहा है, रोशनी डाल रहा है, मतलब टीचर को, टीचर ने खुद ने वो प्राइज़ दिया, ठीक है। नाउ कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, और आपको ऐसे ही काम करे जैसे मैंने काम किया है। थैंक यू।